हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिलर जॉइस्ट फ्लोर के बारे में बताऊंगा कि फिलर जॉइस्ट फ्लोर क्या होता है। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का फ्लोर है। इसमें क्योंकि रीइंफोर्समेंट में हम स्टील बार्स और वायर मेश नहीं यूज करते हैं। रीइंफोर्समेंट में हम टिम्बर जॉइस्ट यूज कर सकते हैं या स्टील जॉइस्ट यूज करते हैं, छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया के। और फ्लोर हमारा कंक्रीट का ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं फिलर जॉइस्ट फ्लोर। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो इस प्रकार से रहती हैं कि सबसे पहले सब फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सब फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करने के बाद, अच्छे से उसको अपना कॉम्पैक्ट करने के बाद और लीन सीमेंट कंक्रीट का कोर्स देने के बाद और डीपीसी का कोर्स देने के बाद उसको सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है। उसके बाद ऊपर हम इसके ऊपर फॉर्मवर्क के लिए सेंटरिंग और शटरिंग करते हैं। वॉल्स को भी इरेक्ट कर लेते हैं, उसका भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। कॉलम्स या पिलर्स का भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और उसके बाद हम अपना जो है इसका फिलर फ्लोर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मवर्क हमको जो भी अपना स्लैब का साइज है उस हिसाब से स्लैब के साइज के हिसाब से फॉर्मवर्क डाल दिया जाता है। देन उसके ऊपर जॉइस्ट प्लेस किए जाते हैं। जॉइस्ट मीन्स छोटी बीम्स रहती हैं, जो छोटे क्रॉस सेक्शन की बीम्स है, वो टिम्बर या स्टील की होंगी और इनको मैक्सिमम 16 इंच के डिस्टेंस पे रखा जाता है और ये सारे उसके पूरे स्लैब के उस पर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा कंक्रीट का जो है, कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग जो भी हमारा साइज आएगा कंक्रीट का या जो भी मिक्स ग्रेड आएगा उस ग्रेड के हिसाब से उसकी बेचिंग करके फिर उसकी प्लेसिंग की जाती है। प्लेसिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पूरा स्लैब हमको एक ही बार में डालना चाहिए और फिर उसका अच्छे से कॉम्पेक्शन के लिए वाइब्रेटर्स वगैरह यूज करके हम उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट भी कर लें। तो आपके सारा आपका जो हो गया कंक्रीटिंग का काम हो जाता है, तो फिर हम इसका फिनिशिंग वर्क करते हैं। अब फिनिशिंग वर्क के लिए हम डायरेक्ट सीमेंट मोटार से भी फिनिशिंग कर सकते हैं और चाहे तो हम चॉइस का अपना फ्लोरिंग मटेरियल लाइक मार्बल, ग्रेनाइट या फिर आपके टिम्बर, इंजीनियरिंग वुड या फिर मोज़ेक टाइल्स कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा हमको अपना चॉइस हो या जैसा हमारा बजट हो। और क्योंकि हर फ्लोरिंग मटेरियल का अपना अपना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है और हमारा क्या पर्पस है, उस हिसाब से भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस फ्लोर है ये, बिकॉज स्ट्रांग बहुत है। कैसे भी अगर लोड से हमारे एनवायरमेंटल लोड है, के अर्थक्वेक लोड्स हैं, ये सारे लोड विथस्टैंड कर लेता है। लाइव लोड है फर्नीचर का या ऑक्यूपेंट्स का, और डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर उसको भी ये ले लेता है। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबल भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबे समय तक ये फ्लोर सर्विस देते हैं। मेंटेनेंस, क्योंकि इसके जो मटेरियल है वो लो मेंटेनेंस मटेरियल है, लाइक जॉइस्ट और आपके कंक्रीट दोनों ही लो मेंटेनेंस मटेरियल है। तो ओवरऑल हमारे फिलर जॉइस्ट फ्लोर का मेंटेनेंस भी बहुत लो आता है, ना के बराबर आता है। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इनिशियल लगेगा कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, बट लॉन्ग रन में जब हम जोड़ते हैं तो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम आ जाती है। इसका कुछ ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो इसमें हम जॉइस्ट लगा रहे हैं अंदर, तो ये यहाँ से साउंड बहुत तेजी से ट्रेवल होता है, क्योंकि बहुत सॉलिड होने के कारण। तो ये एक बड़ा न्यूसेंस प्रोवाइड कर सकता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। और फिर दूसरा, फायर रेजिस्टेंस इसमें उतना नहीं है जितना आरसीसी के फ्लोर में है। यूजुअली हमारे जो फ्लोर है वो फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये थोड़ा कम फायर रेजिस्टेंट रहता है क्योंकि इसमें टिम्बर जॉइस्ट लगते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल है। बाकी अदर कंक्रीट फ्लोर के तरह इसमें भी एक वो प्रॉब्लम आती है कोल्डनेस की, ये जल्दी ठंडा हो जाता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने एकदम नए टाइप का फ्लोर देखा जिसको हम बोले फिलर जॉइस्ट फ्लोर, जो कि पहले आपने शायद नाम भी नहीं सुना था। तो आज आपने उसके बारे में पढ़ा। आपको जहाँ पर भी मौका मिले डिज़ाइन करने का, तो इस फिलर जॉइस्ट फ्लोर को भी कंसिडर कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है और लो कॉस्ट मटेरियल में भी आता है। थैंक यू वेरी मच।